हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैं आप लोगों को भगवान राम जी के विषय में बता रहा था, भगवान राम का चरित्र तो आपको और विषय के बारे में बताता हूँ। जब राम जी वन के लिए चले गए तो मार्ग में उनको मिले गुहराज। तो जो केवट है, उस केवट ने मना कर दिया रामचंद्र जी को अपनी नाव में बैठाने से। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? नाम अजामिल से खल कोटि अपार, नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमिरे सुमिरे गिरि मेरु, शिलाखन होत अजाखुर बारिधि बाड़े। तुलसी जहि के पद पंकज ते प्रकटी, तटनी जो हरे अग गाड़े। ते प्रभु या सरिता तरिबे, कहूँ मांगत नाव करार हैं ठाड़े। जिनके नाम से संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया, जिनके स्मरण मात्र से सुमेरु के समान पर्वत पत्थर के कण के बराबर और बड़ा हुआ समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो जाता है। गोसाई जी कहते हैं, जिनके चरण कमलों से श्री गंगा नदी प्रकट हुई, जो बड़े बड़े पापों का नाश करती हैं, वह समर्थ श्री रामचंद्र जी इस नदी को पार करने के लिए किनारे खड़े होकर के नाव मांग रहे हैं। तो कितना अद्भुत दृश्य होगा वह है। और देखिए भगवान की लीला कि जिनके नाम से अजामिल जैसे पापियों का उद्धार हो गया, अजामिल जैसे पापी तर गए, और जिनके श्री चरणों से गंगा जी प्रकट हुई, गंगा जी निकली, वही प्रभु गंगा जी के किनारे खड़े होकर के नाविक से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया मुझे आप नदी पार करा दो, उस किनारे मुझे ले जाओ। गंगा जी उनके ही चरणों से निकली हैं, लेकिन देखिए विचित्र बात क्या है कि वही गंगा जी के किनारे खड़े हैं, और जिनके नाम से ये भौतिक संसार बकरी के खुर, यानी बकरी का जो पैर होता है, उसके जो पंजे होते हैं, खुर जिन्हें बोलते हैं, उसके बराबर हो जाता है ये भौतिक संसार। वही प्रभु कितने विवश हैं कि केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप नदी पार करा दो। तो है ना भगवान की करुणा, भगवान की दयालुता। तो ये है भगवान जो मनुष्य रूप में जब आते हैं तो पूरी वह मनुष्य लीला ही करते हैं। उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, रंच मात्र भी कोई त्रुटि नहीं होती। वो मनुष्य की तरह लीला करते हैं। इसलिए जो पापी लोग हैं, जो भगवान को समझ नहीं पाते, वह सोचते हैं कि ये तो एक मनुष्य है। फिर कहते हैं तुलसीदास जी, यही घाटते थोड़ी के दूर अहे कटि लो, जलु था देखाई हो जू। परसे पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हूँ जू। तुलसी अवलंबु नाग और कछु, लरिका कही भांति जियाई जो। बरु बारही मोहि बिन
पग धोए हो नाथ नाम चढ़ाई हो जू। तो यहाँ पर केवट कह रहा है कि भैया मैं आपको नदी पार नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके छूने मात्र से, आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर रूप जो था वो स्त्री बन गई। तो मेरी नाव भी अगर स्त्री बन गई तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरी जीविका कैसे चलेगी? तो इसकी आगे और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।